दोनों हाथों को ऐसे फैलाकर आपको पढ़ना है फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। और दोनों हाथों को आसमान की जानिब उठाना है इस नियत से कि की सारी परेशानियां वापस आसमान की तरफ लौट रही हैं। फिर आसमान की जानिब देखकर यही कुरान पाक के खुफिया कलमात आपको दोबारा पढ़ने हैं ताकि आसमान से खैर बरकत आसानियां आप तक फिर पहुंचे। कुरान पाक की तो हर बात में सच्चाई है, हर जुमले में ही बड़ी गहराई है और इन्हीं कलमात में मौजूद है कहीं छुपे हुए खुफिया ताकतवर तरीन कलमात। और इन्हीं में से आज एक फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम की तासीर आप तक पहुंचने जा रही है। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह से कुछ भी छुपाइए ना, सब कुछ अल्लाह को बताइए ना। कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो दिल दुखा रही है आपका, दिन रात आपको सता रही है, जिस काम को पूरा करने के चक्कर में आपकी जिंदगी ही पूरी होती जा रही है। कोई तो है अधूरी तमन्ना जो कि आपकी जिंदगी को खा रही है, आपको बड़ा सता रही है। कुरान पाक में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कोई भी दुख तकलीफ परेशानी हम तक पहुंचती है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती। यानी कि जो कोई भी तकलीफें जिंदगी में आपके इस वक्त मौजूद है उन्हें आपको वापस लौटाना है अल्लाह के कलाम की मदद से। जिस तरह से जमीन से कोई चीज समेटी जाती है ना, इस तरीके से अपनी जिंदगी से आपको परेशानियों को पहले समेटना होगा। और फिर पढ़ेंगे पहली मर्तबा फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। और फिर दोनों हाथों को ऐसे समेटते हुए आसमान की जानिब उठा देंगे। मैं आपको पूरा तरीका ही सिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखते रहिएगा। जब आप पढ़ रहे होंगे फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु तो दोनों हाथों को आप समेट रहे होंगे वहुव समीउल अलीम के वक्त आप आसमान की जानिब दोनों हाथों को उठाएंगे। पहली बार पढ़ें तो ये नियत करें कि रिज़्क़ की बंदिश लौट रही है आपकी जिंदगी से। दूसरी मर्तबा पढ़ें तो औलाद की नाफरमानी लौट रही है। और फिर पढ़ें तो इस नियत से कि घर वालों की बेरुखी जाए। अब की बार पढ़ें इस नियत से कि दुखों के आपके तमाम खात्मा हो। फिर पढ़े तो अल्लाह से कहें कि या अल्लाह की बदखोरों से और झूठों से बचा। फिर पढ़ें समेटने की नियत से तमामी हादसात और बलियात को। ऐसा ही करते चले जाएं और निकालते चले जाएं ढूंढ ढूंढ कर अपनी जिंदगी के सारे दुखों को, तकलीफों को और परेशानियों को। बस हर मर्तबा ही पढ़ते चले जाएं एक एक मर्तबा फसयकफ़ीकुहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम। और फिर अपनी जिंदगी के तमाम दुखों परेशानियों को कहीं पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं। क्या अब भी आप ये सोचते हैं कि अगर आप दूसरों को खुश रख पाएंगे तभी आप जाकर खुश रह पाएंगे? अब हम दूसरों की खुशी की बात नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ी सी खुद की फिक्र करेंगे। अब हम अल्लाह को राजी करने की बात करेंगे। अब हम जिंदगी के अंधेरों को पीछे छोड़कर रोशनी की जानिब आगे बढ़ने की बात करते हैं। सुने मेरी बात जरा गौर से, देखिए कैसे कैसे खल्क़े खुदा अल्लाह के नाम, अल्लाह के कलाम और दुरूद व सलाम की मदद से अपने घर शिफाएं, खैरें, बरकतें, झोलियां भर भर के लेके जा रही हैं। इसीलिए हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को भेजना मेरे पास जिसके नसीब की शिफा भी मेरे तूने इस दो हाथों में रखी है। इन्हें आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। कुरान पाक के हैं ये खुफिया ताकतवर कलमात जो कि मौजूद है सूरह बकरा आयत नंबर 137 के बिल्कुल आखिरी हिस्से में। बस आपको नियत करके जब बैठ जाना तो एक ही नशिश में आपको सारी की सारी इसकी पढ़ाई पूरी करनी है। अगर मजबूरन ज़रूरतन आपको उठना पड़ जाए या दरमियान में आकर कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, फिर आपको अपनी ज़िंदगी की मुकम्मल सफाई जो मैंने आपको अभी भी सिखाई है शायद दोबारा से मुकम्मल करनी होगी। यानी कि हर बार 100% फोकस ऑफ माइंड, पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब होनी चाहिए आपकी। ये ना हो कि आप बातें भी करते जा रहे हैं, कोई काम भी अपनी ज़िंदगी का करते जा रहे हैं और अल्लाह ताला से अपने मसले मसाइल भी आप शायद हल करवा रहे हैं। यानी कि इसकी कंटिन्यूएशन में, इसके तसलसल में और जो आपकी जुस्तजू जो तमन्ना है आपकी जो अल्लाह के जानिब होगी उसमें ही सारा का सारा राज छुपा हुआ है। आज भी अगर अपनी दुआओं को कबूल नहीं करवाओगे तो कब करवाओगे? कि अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को अपने साथ ही लेकर जाओगे? बस कमेंट्स में चले आइए, अपना नाम मुकम्मल तफसीलात के साथ, मुल्क और शहर के नाम के साथ लिखवाइए। अपनी भलाइयाँ अपने नसीब की अपने साथ साथ लेकर जाइए। इस अमल को आपको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी दिल की गहराई के साथ करना है और अपनी मसले की नौयत के मुताबिक आपको खुद तय करना होगा कि इसे आपको 33 मरतबा पढ़ना है, 66 मरतबा पढ़ना है या 99 बार पढ़ना है। अब दो औकात अपने पास नोट कर लीजिए। पहला है तुलूए आफ्ताब का और दूसरा है गुरूब आफ्ताब के बाद। यानी कि जिस वक्त पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी आ रही होती है, आपको नियत करनी है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी
रोशनी आ जाए और जिस वक्त अंधेरा छा गया हो चारों जानिब, आप उस वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि आपकी ज़िंदगी का अंधेरा भी ज़रूर जाएगा। अव्वल आखिर आपको 11-11 बार दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। ये शर्त लाजिम है, शर्त अव्वलीन है। अपने आप को भलाइयों तक पहुंचाने का एक तरीका यह भी है कि बंदों को रब से मिलाने का जरिया बन जाइए। इन बातों को लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। अब फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम के जरिए से जमीन से सारी की सारी परेशानियां समेट कर हमने आसमान की जानिब अल्लाह के हवाले तो कर दी। अब आसमान से खैरों को, बरकतों को, आसानियों को दोबारा आपकी तरफ वापस लौटाना भी तो है। अब की बार आपको रिसीव करना है आसमान से आने वाली तमाम तर बरकतों को। और फिर पढ़े तो अल्लाह से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा। और फिर पढ़े तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह रहमत नाजिल फरमा। और फिर पढ़े तो कहें, या अल्लाह आसानियां भेज, या अल्लाह रिज़्क भेज, या अल्लाह बहुत सारा सुकून भेज। फिर कहें कि या अल्लाह लोगों के दिलों में मेरे लिए रहम पैदा कर दे। और फिर जालिमों के जुल्म से निजात मांगी। बस पढ़िए फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, और जो कुछ भी चाहिए अपने रब से मांगते चले जाइए। बस पढ़ते जाए, समेटते जाए और लेते जाए अल्लाह से तमाम तर दोनों हाथों से रहमतें और आसानियाँ। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ रह ना जाए। अपनी सारी की सारी परेशानियों को आपको अल्लाह के हवाले करना है। फिर अल्लाह से हासिल करने वाली कोई भी रहमत, बरकत भी कोई आप भूल ना जाए। सब कुछ अल्लाह ताला से मांगते रहिएगा। बस सब कुछ ही मांग लीजिएगा अल्लाह ताला से जिसकी तवक्को शायद आपके आसपास के लोग आपसे कभी नहीं कर रहे थे। इसीलिए कहता हूँ कि दुआओं में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए। कमेंट्स में अभी चले आइए। अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से शेयर का बटन दबाइए। बाकी कोई काम मुद्दतों से रुका हो, कोई चीज़ दिल को बहुत जलाती हो तो उसे उठाना, सीधे इन नंबरों को मिलाना और मेरे पास चले आना। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।